चिल्ड्रन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? द मूवमेंट्स कॉज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड विंड्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स। हॉट एयर गर्म होने की वजह से नीचे से ऊपर की ओर जाती है और कोल्ड एयर ठंडी होने के कारण ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो और ये जो मूवमेंट है हॉट एंड कोल्ड विंड्स का, दीज आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स। और कन्वेक्शन करंट्स कैसे क्रिएट होते हैं? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। Children, as I told you, that land breeze and sea breeze generally occur in the coastal areas. अब coastal areas में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सी होते हैं और एक तरफ लैंड। अब लैंड और सी दोनों के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंड की ये क्वालिटी होती है कि वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। अब कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है कि दिन के समय में सी ब्रीज बहते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, लैंड जल्दी गर्म होती है तो उसके ऊपर का जो एयर है वो भी वार्म होता है और वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अपवर्ड। और जब ऊपर की ओर बहता है वार्म एयर तो वो अपने साथ साथ वार्मथ को, गर्माहट को भी ऊपर की ओर ले जाता है। और सी क्योंकि ठंडी है, ठंडी होने की वजह से सी के ऊपर का जो एयर है वो मोर डेंस है, हाई प्रेशर है, और वो वहाँ से हाई प्रेशर की वजह से लैंड की ओर बहता है और गर्म एयर को रिप्लेस करता है। और ये एक साइकिल सा बन जाता है। गर्म हवा ऊपर जाती है और सी की तरफ से ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, और ये दिन भर ये साइकिल चलता रहता है, जिसको कि सी ब्रीज बोलते हैं। और इसका ठीक ऑपोजिट रात में होता है। रात में क्या होता है कि लैंड जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाती है, वो ज़्यादा डेंस हो जाती है, वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन सी अभी भी वार्म है, रात के वक्त भी वार्म है। वार्म होने के कारण सी के ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म है और वार्म एयर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ठीक है, और लैंड के तरफ से ठंडी हवा सी की ओर बहती है और उस वार्म एयर को रिप्लेस करती है। तो एक अपोजिट साइकिल क्रिएट हो जाता है रात के समय में, जिसको कि हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में पूरे साल भर 12 महीने यही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्रिएट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दी वाटर बॉडीज़ सी और लैंड। सी और लैंड दोनों के ऊपर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है और दोनों का जो प्रॉपर्टी है सी और लैंड का, कि लैंड जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, और सी देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में 12 महीने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलते हैं। और इसी वजह से कोस्टल एरियाज़ में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ना ठंड में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ का मैरी टाइम क्लाइमेट होता है। इंडिया में कई सारे कोस्टल एरियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर 12 महीने एक जैसे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज कन्वेक्शन करंट्स। और आप उसको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज भी कह सकते हैं। ओके।